एक्ट उसी वजह से किया गया क्योंकि एक राज्य को दूसरे राज्य से जब अलग हुए तो जहां पर रिसोर्सेज था वही हाल बिहार में था। जब झारखंड और बिहार, आपको तो मुझसे भी बेहतर मालूम है कि वहां के जो परिस्थितियां थी, और अगर उन राज्यों को इतने सालों तक किसी ने इंसाफ नहीं किया और अगर आज नरेंद्र मोदी जी इंसाफ करने के लिए बैठे हैं तो उसके लिए किसी को पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र में एक तरफ जहां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट कुछ दिन पहले पेश किया था, इस बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अपने खजाने खोल दिए। एक तरफ जहां लगातार संसद में बिहार को दिए गए केंद्र सरकार के तरफ से बजट में दी गई चीजों को लेकर हर दिन कुछ न कुछ सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर आज उठा जहां बिहार को लेकर बोला गया कि केंद्र सरकार इस बार बिहार को बजट में बहुत कुछ दी है, जिसका समर्थन करते हुए महाराष्ट्र के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल खड़े हो गए और बिहार को सपोर्ट करने लगे। महाराष्ट्र के बड़े नेता एनसीपी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आज जो बिहार को बजट में दिया गया है उसे 2001 में ही दे देना चाहिए था। बिहार को आज जो मिला है वो कई साल पहले मिल जाना चाहिए था। बिहार को इन सारी चीजों की जरूरत है और उन्हें अभी बहुत ही देर से ये सारी चीजें मिली हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बात। विश्वास के साथ कह सकता हूं सर कि 10 लाख से ज्यादा वहां पर रोजगार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पर उपलब्ध होंगे। अगर हम किसी राज्य को, और कोई भी राज्य को, आंध्र को, बिहार को मिला तो मैं कहूंगा कि हम एज अ भारतीय हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। आंध्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब हम सत्ता में थे तब पार्लियामेंट में पास हुआ, हम उसके साक्षीदार हैं लोकसभा में, और यहां भी हुआ। आंध्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसी वजह से किया गया क्योंकि एक राज्य को दूसरे राज्य से जब अलग हुए तो जहां पर रिसोर्सेज था वही हाल बिहार में था। जब झारखंड और बिहार, आपको तो मुझसे भी बेहतर मालूम है कि वहां के जो परिस्थितियां थी, और अगर उन राज्यों को इतने सालों तक किसी ने इंसाफ नहीं किया और अगर आज नरेंद्र मोदी जी इंसाफ करने के लिए बैठे हैं तो उसके लिए किसी को पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि उसके बनिस्बत कई ज़्यादा हजार करोड़ों का निवेश और भारत सरकार की मदद से महाराष्ट्र में पैसा आ रहा है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और उसका हमने स्वागत करना चाहिए। और दूसरा, अभी हमारे साथी ने मुझे स्मरण कराया, मैं साथ गोंदिया और गढ़चिरौली 2 नक्सल जिले हैं हमारे महाराष्ट्र में। मैं गोंदिया से हूँ, गढ़चिरौली मेरे बगल में है। आज नक्सल जिले में वहाँ पर आयरन ओर की माइनिंग जिस तरह से बस्तर और गढ़चिरौली का जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और जिस तरह से नक्सलवाद की वजह से वहाँ पर विकास नहीं हुआ, आज मैं आपको दावे के साथ कहने के लिए खड़ा हूँ सर, और ये ऐसा नहीं कि कोई होने वाली बात है। वहाँ माइनिंग आज इतने बड़े व्यापक तौर पर आयरन ओर की, और फाइनेस्ट आयरन ओर इन द कंट्री इज अवेलेबल इन गढ़चिरौली, वहाँ माइनिंग शुरू हो चुकी है। वहाँ पर ऑलरेडी हजारों करोड़ के वहाँ पर आयरन स्टील के प्लांट्स वहाँ पर निर्माण होने की शुरुआत हो चुकी है, और आगे आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र और खास करके वो गढ़चिरौली और पिछड़ा जो एरिया है, आदिवासी एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टील मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश का वहाँ होने जा रहा है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हर तरह से खाली एक दिशा भूल करना। अंत में मैं इतना ही कहूँगा सर कि सभी को न्याय इंसाफ देने की हर बजट में जैसे कोशिश पिछले 10 साल में हुई है, इस बजट में भी पूरी तरह से उसमें ध्यान दिया गया है, और इस बजट को हम सबने स्वागत करना चाहिए। ठीक है, अपने अपने सुझाव रखिए और क्या चाहिए उसके लिए ज़रूर बात करिए, लेकिन इसका कोई मतलब केवल विरोध के लिए विरोध करना ये योग्य नहीं है। ये बजट का मैं स्वागत करता हूं, और मैं आप सबसे भी कहूंगा कि इसका थोड़ा और अध्ययन करिए और अपने और अच्छे और सुझाव हो तो जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रफुल्ल पटेल जी। माननीय श्री भुवनेश्वर कालिता जी, यू हैव 15 मिनट्स। प्लीज बैठ करके प्लीज। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।